हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो ये देखिए, ये मेरा छोटा बच्चा है। इसने एक डांस का वीडियो अपलोड किया है और इसकी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इसके वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें, तो इसको शांति मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको बची खुची दाल से कुछ बनाने चल रही हूँ, वो मैं दिखाने चल रही हूँ। शाम को मैंने सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी और बच गई बहुत ज़्यादा, तो उसको फेंकना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम कुछ बनाने चल रहे हैं। अब चलिए आप मेरे वीडियो की तरफ और मेरे बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैंने भी कितना बोला है तुम सुनना। उसके दोस्तों ने के वीडियो चैनल चल रहे हैं, सब बच्चे कमा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे बच्चे का डांस देखें और उसको कमेंट बहुत सुंदर। तो ये देखिए दोस्तों, आज हम बच्चे शाम के टाइम मेरा खाना ज़्यादा बच गया था, तो मैं उससे आज कुछ बनाने चल रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने रात में उड़द की दाल बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। ये दाल मेरी एक कटोरा बच गई है और ये देखिए, ये छोला बच गया था। ये तो हम चल रहे हैं इसकी सब्जी बनाने और कुछ नया इसका बनाने, क्योंकि इसको कहाँ तक हम लोग फेंके, वैसे बंदरों को दे दिया जाता है। लेकिन दाल दोपहर की भी बच्ची रखी थी, वो बंदरों को दे दी गई है, वो अरहर की बनाई गई थी। तो ये देखिए, इसका कुछ हम नई डिश बनाने चल रहे हैं, तो इसको रख देते हैं साइड में और इससे स्टार्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये स्टार्टिंग करते हैं। तो अब ये देखिए, ये मेरा ये देखिए लाल कश्मीरी मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये तिल है, ये मैंने डाल दिया। ये मेरा 1 कप गेहूं का आटा है, छोटा कप गेहूं का आटा। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन मिक्स करेंगे। देखिए 2 चम्मच मेरा बेसन मिक्स हो गया। अब इसमें हम मिक्स करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये प्याज थोड़ा सा, और इसमें अब मिक्स करेंगे थोड़ी सी ये अंकुरित मूंग। देखिए थोड़ी सी अंकुरित मूंग मैंने डाल दी है। ये अब इसमें जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए हरा मिर्च है, और अब जाएगा अमचूर पाउडर, ये अमचूर पाउडर। अब पुदीना पाउडर, ये देखिए पुदीना का स्वाद बड़ा अच्छा लगेगा इसमें। ये देखिए, ये मेरा पिसा हुआ पुदीना है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। ये देखिए जीरा और अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। तो ये देखिए, ये अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक बिना तो सारी सब्जी बेकार है, नमक समक तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये अब नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, चाहे तो थोड़ा काला नमक भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने तो नहीं मिक्स किया है। ये देखिए अमचूर पाउडर भी मैंने कायदे से डाल दिया है, जिससे थोड़ा सा खट्टा हो जाए। अब ये सब कुछ देखिए मैं, और फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला हुआ है। अब ये देखिए, अब ये इसको ऐसे इसके बीच में जगह बनाएंगे और ये उड़द की दाल हम इसमें डाल देते हैं। सारी उड़द की दाल मैंने डाल दी है, और ये छोला देखिए। अब इसको हम थोड़ा सा मार लेंगे। देखिए अब इससे पानी की ज़रूरत नहीं है, ये जो छोला है इसी से ये गीला हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा गेहूं का आटा या बेसन और मिला लेंगे। ये देखिए, तो अब ये देखिए, ये मेरा आटा जो है ये मैंने आटा लगा दिया है। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले वीडियो।
ये हमारा भरता बन गया। अब इसमें हम डाल देते हैं ये मेरा मिक्स नमक। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इसमें हमारे चाट मसाला है, अमचूर है, लाल कश्मीरी मिर्च है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, और पुदीना पाउडर है, जीरा पाउडर है। तो ये देखिए, इसको हम डालते हैं इस आलू के उसमें। ये देखिए, ये थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये देखिए, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा मिर्च और इसको मिक्स कर देते हैं। ये अब इसमें देखिए हम हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे। ये इसमें अदरक डाल देते हैं। ये अदरक हो गई। अब फ्रेंड्स इसमें डालेंगे इस आलू के भरता में ये हमारा, देखिए, करी पत्ता। इसको हमारे पीछे ही है, मैं एक कल दाल तोड़ के लाई थी और उसके ऐसे ही कप में पानी भर के रख दिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा चल रहा है। तो अगर आपके पास पड़ोस में हो तो तोड़ के लाइए और ऐसे गमले में या कप में, किसी पुराने कप में पानी भर के रख दीजिए। ये 4, 5, 6 दिन तक ख़राब नहीं होती। कप का पानी बदलते रहिए। फिलहाल मेरे तो घर में लगी हुई है। तो ये देखिए, ये करी पत्ता भी इसमें हमने डाल दिया। आज धनिया फ्रेंड्स है नहीं, थोड़ी सी धनिया भी आपको इसमें डालनी है। चाट मसाला पड़ा है, नमक पड़ा है, सब कुछ पड़ गया है। अब हम इसको भी देखिए साइड में रख देते हैं। ये अब इसे साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं अपना आटा। ये देखिए मेरा आटा भी करीब करीब बन चुका है। इसको फिर से हम मसल लेते हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। ये रख देते हैं वैसे ही जैसे कि रखा गया था। अब हाथ में थोड़ा सा लगा लेते हैं तेल। ये देखिए, और इसकी छोटी छोटी सी, ये देखिए, 2 तरह से हम आज इसको बनाएंगे फ्रेंड्स। कुछ तो सादी बनाएंगे, ये बस बिल्कुल एक जैसी लोई काट के डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा, इसको बाद में हम बनाते समय सब गोल कर लेंगे। और बाकी बनाएंगे हम ऐसे। देखिए ये मैंने बड़ा सा लोया ले लिया है। ये देखिए बहुत बड़ा सा। अब इसको हम जैसे रोटी पराठा बेला जाता है वैसे ही तेल लगा लिए हैं और आटा नहीं लगाना है इसमें। और इसको हम अब बेलते हैं बेलन से। देखिए बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। सवेरे पराठा बनाया गया है। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे पतला पतला, ये देखिए, धीरे धीरे करके आप इसको बेल लीजिए। पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं और ना ज़्यादा पतला। ज़्यादा पतला रोटी जैसा भी नहीं आपको बेलना है। ये देखिए अब ठीक हो गया है मेरा। ये देखिए, तो इस तरह का बेल के हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए इसमें जो आलू की लेयर है इसको हम पतली पतली सी पूरे में फैला देंगे। ये बचे खुचे सामान का बड़ा अच्छा उपयोग है। और तो और है, ये नहीं कि आप इसको घर में ही खाएं, आप इसको गेस्टों को भी दे सकते हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने बचे खुची सामान से ये नाश्ता बनाया है। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। अगर आपको तुरंत घर में खाना है तो इसके ऊपर से आप चटनी जैम कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर बना के रखना है, स्टोर करना है, तो चटनी वटनी मत लगाइए। बस ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम ऊपर से मैगी मसाला डाल देते हैं जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। ये देखिए, जबकि मैंने इसमें चटपटा मसाला डाला हुआ है, लेकिन फिर भी ये मैगी मसाला आजकल बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। ये इसको आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम फोल्ड करते हैं। ये इधर से फोल्ड करते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये बहुत आसानी से फोल्ड होता जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा मोटा नहीं करिए, ऐसे ऐसे करते जाइए। ये बहुत आसानी से आपका रोल फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको हम ऐसे बेल के थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये देखिए,
देख, इसके कोने किनारे ये। अब ये तैयार हो गया मेरा। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब दूसरा भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे, इतना ही बड़ा बेलेंगे और ऐसा ही बना के तैयार करेंगे। तेल फिर लगा लेंगे हाथ में, जिससे बेलने में हमें प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, बेलन में फिर से तेल लगा लीजिए। बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी नाश्ता होता है ये, आपको बहुत पसंद आएगा। क्या आया है संदेश? खोल के देखो। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, बाद में बनना तो सबको वैसा ही है। तो इसके आप किनारे ज़रूर देखें, किनारा ज़्यादा मोटा नहीं रखें। नहीं, अब ये देखिए, अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा सा हम और इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, इसको भी हम ऐसे ही लपेट लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है, अगर आपको तुरंत आनंद फानंद खाना है और या बच्चे के टिफिन में देना है तो आप इसमें टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें दूसरा आपको टेस्ट देना हो तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर से प्याज डाल दें। और ये देखिए, अब थोड़ा सा मैंने देखिए अंकुरित मूंग मैंने अंदर भी डाली है और ऊपर भी थोड़ा सा डाल देते हैं, जिससे और ज़्यादा पौष्टिक और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये नाश्ता बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आप इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये देखिए, इसको धीरे धीरे ऐसे रोल कर लेते हैं। अब हमारे 2 रोल तैयार हो गए हैं। अब इसको भी हम ऐसे लंबा कर लेंगे, जिससे ये देखिए, ये किनारा ऐसे चिपका लेते हैं। ये देखिए, तो अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं, ऐसे खींच लीजिए। खींच लिया मैंने। अब ये फिर गोल कर देते हैं। अब ये इधर रख देते हैं। अब ये जो मेरा पहले से रखा हुआ है, इसको आप देखिए, इसको हम आप अपने अनुसार इसको कट कर लीजिए, जितना आप चाहें, छोटा बड़ा जैसा आप चाहते हैं वैसा। मैंने इसको काट लिया। आप इस डिश को ज़रूर एक बार बनाएं मेरे कहने से। ये आपको इतनी पसंद आएगी कि ये 8 दिन का नाश्ता हो जाता है और आप कह नहीं सकते हो कि ये बचा खुचा है। मतलब आप किसी को बताओ नहीं, अपने घर वालों को मत बताइए, कोई नहीं जान पाएगा कि ये बचा आता है। ये देखिए, और जितनी दाल है, सब्जी है, सबका इस्तेमाल हो जाता है। और इसको आप तिरछे आकार में भी काट सकते हैं। ये देखिए, कुछ रोल हम तिरछे बना रहे हैं। ये थोड़ा इसमें तेल लगा लेते हैं चाकू में। और इसके भरते की जगह अगर आप चाहें तो पनीर भी भर सकते हैं। तिरछे आकार में ऐसे काटते जाइए, कोई भी आकार आप दे सकते हैं इसको। अब ये कट गया, ये देखिए, इसके अंदर का ये देखिए ऐसा है। ये देखिए, ये देखिए बहुत सुंदर सा। बट अब इसको हम क्या करेंगे कि हथेली पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हाँ। और तेल लगाने के बाद मैं इसको ऐसे हाथ पे रखूँगी और इसको ऐसे प्रेस कर लूँगी। ये देखिए, बस ऐसे ही मुझे सब टिकरियाँ बना लेनी है। और अगर आप चाहें तो समूचा भी तल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, नमक पारे जैसा। ये देखिए, तो मेरा ऐसा ही बनता जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा लंबे बन जाएंगे। जो मैंने तिरछे काटे हैं वो मेरे लंबे बनेंगे। जब हाथ में चपकने लगे तो थोड़ा सा तेल हाथ में लगा लीजिए। आटा बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आटा नहीं इस्तेमाल किया जाता। आटा जो है वो तेल भी गंदा करता है, नुकसानदायक होता है। और फ्रेंड्स, आप माने या न माने, मेरी कोई डिश ऐसी नहीं होती जिसमें कि तेल का नाजायज़ इस्तेमाल हो। जितनी ज़रूरत होती है उससे भी कम तेल हम डालते हैं। तो चलिए, अब ये तो मेरा बन गया है, अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए,
अब इससे कुछ भी आप डिज़ाइन चाहें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे आप फोक से दबा सकते हैं तो फोक की डिज़ाइन आ जाएगी, उंगली से दबा दीजिए उंगली की डिज़ाइन आ जाएगी। जैसा आप इसको बनाना चाहें मनचाहे आकार में आप इसको बना सकते हैं। सारी की सारी बन गई हैं। अब हमें फ्राई करना रह गया है। बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको कोई घर वाले पहचान ही नहीं सकते कि क्या बनाया गया है। और अगर आप नहीं बताओगे तो ये तो लगेगा ही नहीं कि ये बासी खाना है। देखिए, अच्छा दोस्तों, मैंने गेहूं का आटा भी वही लिया है जो मेरे परथन में बचता है। परथन हम लोग उसको कहते हैं जिससे रोटी बेली जाती है। और जो आटा बच जाता है उसको हम तुरंत कंटेनर में नहीं डालते क्योंकि वो जूठा होता है और हम लोग फास्ट में खाते हैं, इसलिए वो जूठा होता है। तो उसको हम डिब्बे में नहीं डालते, उसको अलग कलेक्ट करके रखते हैं। तो किसी दिन मान लो बाई चांस आटा ख़त्म हो गया, कुछ हो गया, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या ऐसी ही डिशों में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी सारी बन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए, देखिए अब इधर ये इतना रखा हुआ है, इसका भी अभी हम थोड़ी देर में इस्तेमाल करते हैं। तब तक अपनी चढ़ा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई, ये देखिए ये आ गई मेरी कढ़ाई ये, और जला देते हैं गैस। ये अब इसको आप चाहें तो घी में फ्राई करें, आप चाहें तो तेल में फ्राई करें, लेकिन दोस्तों मैं तेल में ही फ्राई करूँगी, घी में नहीं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा तेल रखा हुआ है थोड़ा सा। ये सवेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा आलू फ्राई की गई थी, नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो हम बचा हुआ तेल इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, कार्बन हो जाता है, तो इस तेल को हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अभी थोड़ा सवेरे ही इसमें बनाया गया है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। तो अब ये देखिए, तेल जो नीचे का है इसको हम छान लेते हैं। वो फ्रेंच फ्राई बनाई गई है उसको स्कूल ले जाने के लिए, तो ये मसाला जो है ना, उसको मैगी मसाला बड़ा पसंद है, तो ये मैगी मसाला थोड़ा डाल दिया था, ये ऐसा हो गया है। तो चलिए अब तेल गर्म होने तक। अब देखिए मेरा ये भी रेडी हो गया। ये देखिए, जो दूसरा नाश्ता बचा था उसकी मैंने छोटी छोटी गोलियां बना ली। अब इनको देखिए, इनको भी हम तेल लगाएंगे और हाथ में कुछ भी चिकनाई लगाइए, तेल घी जो आपको उपलब्ध हो या जो आप पसंद करते हो। अब इसको देखिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको इससे दबाएंगे। ये देखिए, तो इसमें इस तरह की डिज़ाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखिए फोक पे तेल लगा लेते हैं, जिससे हमारी ये, और इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये ऐसे ही हम सब बना लेंगे। तो देखिए, एक खाने में दो तरह का नाश्ता बन के तैयार हुआ है, जिसको आपका बच्चा नहीं समझ पाएगा, आपके हस्बैंड नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए, स्वाद देखने में कितने टेस्ट अच्छे लग रहे हैं। इसको आप हथेली पर भी रख के दबा सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है। फिर से इसको ऐसे लगाया और फिर से इसको, तो ये देखिए, एक बार उठा के दिखा देना। मेरे सारे बन चुके हैं, 2 स्टाइल के बनाए गए हैं। तो इसमें से आपको जो पसंद आए आप वो स्टाइल बनाइए, और बच्चों की पसंद है ये, और आपको कोई कह भी नहीं सकता। आप अपने गेस्ट को भी ये नाश्ता दे सकते हैं। ये देखिए, इस नाश्ते को आप अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने बची खुची दाल और सब्जी का उपयोग किया है। तो चलिए अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। ये देखिए, एक अपना नाश्ता जो है वो डाल के, अब तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए इसको, ये देखिए, अब हम दोनों तरह के नाश्ते डालते जाएंगे। ये पहला नाश्ता है ये। आज मेरे छोटे वाले बच्चा को बुखार है फ्रेंड्स, तो उसी की दवा की बात हो रही, खा नहीं रहा, मम्मा उसकी ड्यूटी पे गई हुई है। अब बच्चों को दवाइयाँ नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब पता नहीं कैसे बुखार आ गया है उसको। ये देखिए, तो ये हमारी करारी खस्ता नाश्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम गैस जो है मीडियम रखेंगे, नहीं ऊपर से मेरा जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। फिलहाल ज़्यादा कच्चा रहने कुछ नहीं है,
और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मैं बेसन जो है हल्का बेसन और सूजी कि जिसको रवा भी बोलते हैं, मैं थोड़ा ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ। सूजी तो आप बरसात में ज़रूर ड्राई रोस्ट करें, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो सूजी जब भी आप स्टोर करें, ज़्यादा तो बरसात में मंगाएं ना, और अगर आप बरसात में मंगाते हैं तो उसको ड्राई रोस्ट करके रख दें तो ख़राब नहीं होगा। उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद कीड़े पड़ जाते हैं तो वो नहीं पड़ते। तो मैं बेसन भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसमें देखिए थोड़ा सा भैया आटा कच्चा है, बाकी आलू का भरता है, उड़द की दाल है, खड़ी मूंग है और वो सब्जी है आलू की। तो ये सारी चीज़ें तो पकी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मीडियम हाई करके हमें इसको पका लेना है। ये देखिए, मीडियम करके हाई करिए, मीडियम करके हाई करिए। ये देखिए, आपके घर में बरसात में कोई गेस्ट आ गए, कुछ मान लीजिए आप घर में जेंट्स भी नहीं, आप सोच रहे हैं क्या बनाएं, गेस्ट आ गए हैं, तो आप फटाक से अगर घर में कुछ भी बचा रखा है, दाल सब्जी चावल कुछ भी, अभी मैं आपको चावल की सब्जी बना के दिखाऊंगी तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, अब ये तेल मेरा अच्छा है, ये देखिए। अब देखिए ये हमारे पक चुके हैं। ये देखिए, बस ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जाली है, इसी में हम निकाल लेते हैं। पहले तो हम साइड में लगाएंगे जिससे तेल ज़्यादा आए नहीं। साइड में लगा दीजिए तो तेल खुद ही सारा का सारा निचुड़ जाता है। ये इसके बाद भी हम देखिए इस पे रख देते हैं जिससे ये सारा तेल निचोड़ता रहे। तेल से हम जितना ज़्यादा बचते हैं वो हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, तेल आप भी कम इस्तेमाल करिए। अब देखिए, अब ये दूसरा डिज़ाइन हम डाल रहे हैं। आप धीरे धीरे से डालिए। इसको हमने निकाल लिया है और इधर साइड में रख देंगे इसको। अब ये देखिए, ये मेरे हैं, ये अब हम इनको फ्राई करने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी खाने में कैसे लगेंगे फ्रेंड्स, आप तो खाने को बहुत दूर हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। मैंने कई बार ये डिश बनाई तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखिए, तो मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े से मोटे मोटे हैं, वो पहले वाले ज़्यादा पतले थे। ये देखिए, बस, और इतने दोबारा डालेंगे। 3 घान तैयार हुआ है। अब इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, तब उल्टेंगे पलटेंगे, नहीं तो मेरा हिल जाएगा। मतलब हिल क्या जाएगा, एक में सारा सारा चिपक जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, अब ये देखिए डिश हमारी। और ये डिश अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों, बच्चों मेरे, तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, मेरे बच्चे की रिक्वेस्ट पर भी ध्यान दें। फिलहाल मैंने अभी आपको मैं बता दूं, मैंने अभी वो डांस वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन बच्चा जो है वो जानता है कि नहीं मेरा वीडियो जा चुका है, नानी माँ ने डाल दिया है, इसीलिए वो आप लोगों से रोज़ रिक्वेस्ट कर रहा। कल भी कर रहा था, जबकि कल से उसको टेम्परेचर है, आज स्कूल नहीं गया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे साथ बोलने को आ गया है कि हेलो गाइस, मेरा डांस के वीडियो कई उसके क्लास के है, तो अभी फर्स्ट में, लेकिन उसके क्लास के कई बच्चों का वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और मतलब चैनल भी है उन बच्चों का। अब आजकल ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म चल गया है कि माँ बाप खुद ही पढ़ाई से ज़्यादा इस तरफ ध्यान दे रहे हैं बच्चों का। तो इसने भी वहीं कहीं सीख के परफॉर्म किया है, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। आप लोग देखिएगा और उसका मनोबल बढ़ाइएगा, उसको लाइक कीजिएगा। अब देखिए, ये भी मेरी पक चुकी, ये देखिए। तो इनको हम साइड में लगाते हैं, इसको ऐसे डालेंगे और इसको साइड में लगा लेंगे। ये देखिए, साइड में लगा दो तो कढ़ाई का सारा तेल उसी में चला जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मेरा ये नमकीन भी बन के तैयार हो गया।
ये देखिए, तो ये आपको कैसा लग रहा है, इसको ऐसे ऐसे टॉस कर ले। ये देखिए बहुत ही अच्छी करारी पकौड़ी, ये नाश्ता हमारा बन के तैयार हुआ। तो चलिए अब दूसरा घान भी डाल देते हैं। तो ये देखिए ये दूसरा घान भी ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये पकौड़ियाँ बन गई हैं। ये देखिए करारी क्रिस्पी। ये अब जब भी आपके यहाँ दाल चावल सब्जी कुछ भी बचे तो आप ज़्यादा फेंकने के चक्कर में मत रहिए, बहुत मुश्किल से अनाज आता है। अगर गाय भैंस तो शहर में है नहीं, और अगर हैं तो आप उनको दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा बच जाता है, ये देखिए, तो ऐसे ही नाश्ता आप बना के तैयार कीजिए और आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, सुबह चाय के साथ खाइए, शाम को खाइए, बहुत टेस्टी नाश्ता तैयार होता है।